खबर खास के सभी दर्शकों को मुनीश ठाकुर को नमस्कार। तो आइए हम आपको आज सीधे ले चलते हैं सिमसा मैया के सिमसा मैया की जय। जय हो माता। ये माँ के दर्शन कीजिए जी, माँ सिमसा के। देखिए, हम खबर खास के माध्यम से बोल रहे हैं। यहाँ इस बार 7 तारीख से जो नवरात्रि माँ मैया के जो चल रहे हैं, इनमें अभी लेडीज लोग नहीं सो रहे हैं। तो बात ऐसी है कि आप सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 7 तारीख से जो माँ मैया के नवरात्रे चले हैं, अपना जो है ध्यान घर में लगाएं, गुणगान घर में करें। अभी तक यहाँ जो मंदिर में सोने की जो प्रथा है, उसके लिए अभी हमें कोई संदेश नहीं मिला है सरकार द्वारा। तो बात ऐसी है कि नवरात्रि के बाद तो खुलने के चांस बन रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को माँ मैया की तरफ से आशीर्वाद, माँ सिमसा का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। और मैं एक बार फिर माँ इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अभी तक नवरात्रों में लेडीज को सोने की प्रथा नहीं मिल रही है। जय माँ सिमसा। पंडित जी हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरखास में। धन्यवाद जी। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में परिचय दें। सभी भक्तों को माँ सिमसा शारदा की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और मेरा नाम सनी है, पुजारी हैं हम यहाँ मंदिर के। 30-40 परिवारों में से मैं भी एक लड़का हूँ जो आगे को पुजारी का कार्यभार हम संभाल रहे हैं। और इस बार नवरात्रे जो 7 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, तो उसमें बड़ी धूमधाम से मंदिर को सजाया जा रहा है। और सभी लोगों के लिए माँ सिमसा शारदा के कपाट बिल्कुल खुले हैं। माँ का आशीर्वाद उनको भरपूर तरीके से जो है इस बार भी मिलेगा। लेकिन जो सोने की प्रथा थी, जो पंडित जी ने आपको अंदर भी बताया, जो प्रेजेंट ड्यूटी में थे, वो इस बार भी बंद रहेगी नवरात्रों तक। लेकिन नवरात्रों के तुरंत बाद जो है उसको खोलने का भी प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। और माँ सिमसा शारदा के इस दरबार में सभी लोग जो दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन करने हेतु जो है इस माँ सिमसा के दरबार में जो है पधारें, माँ का आशीर्वाद लें। और मंदिर को पूरी सजा के उसको पूरे नवरात्रों के लिए, जिस तरह से हर वर्ष जो है मंदिर को सजाया जाता है, लाइट वगैरह लगाई जाती है, माँ के दरबार को, प्रांगण को बिल्कुल एक सौंदर्य रूप दे के जो है सजाया जाता है, उस तरीके से जो है इसे सजाया जा रहा है। और माँ के दर्शनों के लिए जो भी अभिलाषी, जो भी लोग हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। माँ जो है आप भक्तों के लिए सदैव इस ज़मीन पे, माँ सिमसा और इस सिम्मस की ज़मीन पे जो है वो विराजमान है। जय माँ सिमसा, जय माँ शारदा जी। धन्यवाद जी। तो ये पंडित जी थे और पुजारी थे, स्थानीय पुजारी। इन्होंने बहुत ही अच्छी आपको जानकारी दी है। और साथ में हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पे माता जो मंदिर है, इनको चांदी का कवर ये लगा रहे हैं। तो आइए हम ये भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पे कि इसका कुल कितना खर्चा है और कहाँ कहाँ ये चांदी का वर्ण जो है वो लगा रहे हैं। तो आइए अब हमारे माध्यम से, खबरखास के माध्यम से आप ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये कहाँ से आप ये कर रहे हैं और कितना इसका टोटल खर्चा है और कब तक ये तैयार हो जाएगा? अभी जो है माँ सिमसा के दरबार में जो ये अंदर माँ की जो पीठ बनी हुई है, इस पीठ को बने हुए अभी 1 साल हुआ है। और 1 साल के भीतर ही इसका काम हुआ है 2.25 करोड़ के मिनिमम एस्टिमेट के हिसाब से। और माँ सिमसा के इस दरबार में जो भी ये चांदी का काम चला हुआ है, वो माँ के इसी दरबार में जो है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे हमारी जो लंगर भवन है, सराय हैं, ये यहाँ पर ही कारीगर जो हैं वो बाहर के आए हुए हैं, उनको बिठाया हुआ है। और मंदिर कमेटी भी जो है इसमें पूरा जैसे कि नवरात्रों में एक प्रथा यहाँ पे और भी है कि यहाँ पे बच्चे निकलते हैं, तो क्या सारी मान्यता है, ये हम पुजारी जी से पूछेंगे इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये बच्चे निकलने वाली क्या मान्यता है। एक तो माँ सिमसा शारदा यहाँ पे विराजमान है। ये जो बच्चे की मान्यता है, ये माँ की एक गोद होती है। जिस तरह एक माँ की गोद होती है, जो हम इंसान लोग हैं, हमारी भी जो है माँ की गोद होती है। तो ये माँ की गोद है जो कि पिंडी रूप में विराजमान माँ सिमसा यहाँ पे विराजमान है पिंडी रूप में। तो इसके बच्चे भी जो है वो पिंडी ही रूप में विराजमान हैं, जो कि इसके गोद में होते हैं। जब भी नवरात्रे आते हैं तो उससे 2 दिन पहले जो है इन बच्चों को पुजारीगण मिलके जो है 10-15-20 मिनट के लिए जो है इनको बाहर निकालते हैं। मतलब माँ की गोद से उनके बच्चों को बाहर निकालना, फिर उनको स्नान ध्यान करवा के जो है उनको दोबारा वहीं पे रख दिया जाता है। और उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। और ये बच्चों की तस्वीरें हम आपको फ़ोटो में नहीं दिखा सकते हैं। और ये होते हैं मतलब ऐसे पिंडी रूप में होते हैं कि ऐसा पत्थर होगा जो आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। एक पत्थर का
एक फौजी बना हुआ देखेंगे आप, तो ऐसे ऐसे अद्भुत बच्चे होते हैं जिन बच्चों को माता रानी स्वप्न रूप में फल के रूप में बांटती है, और जो भी उस फल का आगे को परहेज करते हैं उनके घर जो है वो औलाद होती है। जो प्रभावशाली रुद्र रूप है वो इनको देख सकते हैं। जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, वो माँ के लिए उनकी जो श्रद्धा है, जो भावना है, वो और भी अटल होने वाली है, क्योंकि ये साक्षात संतान दात्री हैं। संतान फलों के रूप में बांटना इनके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आज तक ऐसे ऐसे लोगों को संतानें हुई हैं जिनसे 20-20, 15-15 सालों से कोई संतान नहीं थी। तो मात्र यहाँ आने से, मात्र एक सपना देखने से, सपने में फल रूप प्राप्त करने से ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें और यहाँ पे पधारें, अपनी मनोकामना के बारे में बताएं कि इसकी क्या मान्यता है। जय माता दी। जो भी महिलाएं संतान हेतु जो है इस दरबार में आती हैं माँ सिमसा के, तो ये माँ की जो है वो पहले से ही एक प्रथा रही है, जो कि हमारे बुजुर्गों ने भी हमें बताया है कि जो भी महिलाएं सिमस माता में आती हैं उनको जो है इसी बावड़ी में जो है सर्वप्रथम जो है भेजा जाता है स्नान कराने के लिए, क्योंकि ये माता की बावड़ी है और माँ जो है स्वयं इसमें सुबह शेर पे सवार होके जो है इस बावड़ी में स्नान करती हैं, और उसके बाद सारी संगत जो भी संतान प्राप्ति के लिए यहाँ आती हैं वो नंगे पाँव जो हैं इस बावड़ी में आके स्नान करके और यहाँ से वापस जाती हैं। जी, तो ये यहाँ से इनका कहना है कि यहाँ से पहले स्नान करके वापस जाते हैं, फिर जो हमने जो आगे चरण पादुका है वहाँ पे उनके चरणों को नमन करके आगे जाते हैं, फिर माँ के सामने अपनी झोली के माध्यम से देख रहे हैं। और ये जो है माँ सिमसा शारदा की चरण पादुका हैं, और ये जो भी महिलाएं यहाँ माँ सिमसा के लिए बच्चे संतान हेतु जो है पहुँचती हैं, वो बावड़ी से स्नान करने के बाद वापसी में ये जो माँ के चरण पादुका हैं यहाँ पर माथा टेक के अपनी यात्रा शुरू करके जो है वो माँ के दरबार में जाती हैं और माँ से झोली फैलाती हैं। कहा जाता है माँ शारदा ने इस जो आपको पत्थर दिख रहा है, चट्टान दिख रही है, यहाँ पे आके विश्राम किया। तो क्या कुछ कहना है, यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय पुजारी जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपका खबर खास में स्वागत है। धन्यवाद जी। आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं चमन लाल शर्मा, गांव सिम्बस, शारदा माता का पुजारी हूँ और यहाँ का भी पुजारी हूँ। तो जी, तो सर हमें ये बताइए कि ये जो माता का जो एक इसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे माता ने विश्राम किया है या उनका झूला कह सकते हैं, तो इसके बारे में जो विशेषता है, जो इसकी खासियत है, इसके बारे में भी जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, उनको बताएं। जो माँ माई है, माता रानी जब लाई थी तो माता रानी ने इसके ऊपर विश्राम किया था, तब से ये झूला ऐसे ही झूलता है। जी, तो कहते हैं कि हाथ से हिलाने से हिल जाता है, एक अंगूठी मात्र एक अंगूठी के हिलाने से हिलता है, ये बात सच है? हाँ जी, ये बात तो सच है। हम भी सदियों से इसे हिला रहे हैं, इसी के चरण में रहते हैं। तो यहाँ हम भी लोगों को जो है दिखाते हैं कि इसको ऐसे हिलाते हैं। जी, हाँ जी, एक मिनट जी। तो सर थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा हिला के बताएं आप कि किस तरह से ये हिलता है, किस तरह अपना काम करता है। तो देखिए आप हमारे सामने इतनी बड़ी चट्टान है जो जेसीबी मशीन से भी नहीं हिलेगी, मात्र इनके एक हल्के से दबाव मात्र से ये पूरी हिल रही है। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें पूरी हिल रही है। तो ये आप जैसे ही माँ शारदा मंदिर में आएँ तो इस जगह का भी ज़रूर आप एक बार दर्शन करने आएँ। ये चमत्कार सदियों पुराना है, ये आस्था है लोगों की। और पंडित जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोगों को क्या संदेश हमारे माध्यम से देना चाहते हैं लोगों को इस बारे में? देना चाहते हैं कि जो भी महामाई के दर पे आए तो यहाँ पे भी जरूर आए जी, ताकि उनकी मनोकामना जो है पूर्ण हो। जी धन्यवाद जी। तो इनका कहना है कि अगर लोग महामाई के मंदिर आते हैं, माँ सिमसा शारदा के मंदिर आते हैं जो सिमस स्थान में स्थित है, जो हमने अभी आपको दिखाया, तो आप यहाँ पे भी जरूर प्रस्थान करें। यहाँ से मंदिर से पीछे, यहाँ से आपको पौड़ियों के माध्यम से आप यहाँ आए, सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय है। और इस चमत्कारी जो पत्थर है, चट्टान है, इसे कुछ भी कह लीजिए, एक माँ का एक
विश्राम यहाँ पे माँ ने किया है, मान्यता है। तो ये माँ का झूला आपको ऐसे श्रद्धालुओं से मिला रहे हैं जो बहुत ही दूर से इस टाइम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं। सर नमस्कार, खबर खास में आपका स्वागत है। सर मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ और यूट्यूब पे देख के मैं फिर यहाँ पर आया था 2017 में। फिर मुझे बाबू मेरे को हुआ ये अलग यहीं से माता के आशीर्वाद से। जी, तो आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आप कह रहे हैं कि यूट्यूब से आपको पता चला, तो पूरी क्या कहानी है? जैसे कि कितने साल तक आपसे बच्चे नहीं हुए, उसके बाद आपने यूट्यूब में देखा, क्या पूरी मामला इसके ऊपर बताएं। 17 साल के बाद 2017 में हम आए थे। 2017 में आप यहाँ आए थे, यानी 17 साल हो चुका था। 17 साल हो चुका था जी शादी कि आपसे शादी को, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। नहीं जी, एक बहुत ही बड़ा हमारे साथ इस टाइम लाइव उदाहरण है। 17 साल भाई की शादी को हो चुके थे और इनसे कोई संतान नहीं थी। तो ये जीता जागता एक आपके सामने हम उदाहरण पेश कर रहे हैं कि 2017 में भाई यहाँ आए थे और इन्होंने कहा कि यूट्यूब के पर पुजारी जी की माध्यम से इनको ये जानकारी मिली और ये यहाँ पे इनके माध्यम से आए और उनके एक इस टाइम देखिए आप एक इनसे बेटा हुआ है काफ़ी। ये देखिए कि इनका ये जो बेटा है जी ये 3-3.5 साल का हो गया और शादी को 18 साल हो गए हैं। जी तो इससे पहले इन्होंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, बिल्कुल, मगर वहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फिर इस माँ के दरबार में ये लोग आए, फिर इन्होंने जो है पहले ये नंबर सर्च मारा था, गूगल में सर्च किया था, फिर इनको ये नंबर मिला था, फिर इनको हमने मार्गदर्शन कराया था कि ऐसे ऐसे इस मंदिर में